नमस्ते बच्चों, ये हमारा क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? सब्सटेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा सॉलिड लिक्विड गैसेस कौन कौन सी स्टेट होती है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझा के देने की कोशिश की। अब इस पार्ट में देखिए, आपको इस पार्ट में क्या दिखा है? सॉलिड लिक्विड और गैसेस दिखे हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दिए हैं और इसका शेप और वॉल्यूम के बारे में जो है वो आपको पता करना है। मैंने पहले ही बताया कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो 3 स्टेट में जो है वो मेन स्टेट है, बाकी तो बहुत सारी स्टेट है। तो मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं दूसरे चैनल पे कि बोस आइंस्टाइन है, बहुत सारी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट है, पर हमें यहाँ पे 3 ही मेन स्टेट पढ़नी है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, ठीक है। अब ये पेन जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ये आपको पता है। ये पेन किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। अब इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसको एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है कि नहीं है? अब दूसरा मैं आपको एक पानी दिखाता हूँ, ये ग्लास में पानी है, ठीक है, इस पानी को कोई शेप नहीं है। अभी इस पानी में है तो इसने ये इस ग्लास में है तो इसने इस ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको किसी बोतल में डाल दूँ तो ये बोतल का शेप ले लेगा, तो इसको कोई शेप है क्या? शेप नहीं है। उसी प्रकार गैस को भी कोई शेप नहीं है। इस रूम के अंदर आएगा तो रूम का शेप ले लेगा, बाहर जाएगा तो अलग शेप, यानी बलून में भरोगे तो बलून का शेप आ जाएगा। तो पानी है, इसको डेफिनेट शेप है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है? पीस ऑफ आयरन, यानी लोहे का एक टुकड़ा लिया है, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा लिया है। यहाँ पे लिक्विड कौन सी ली है? वाटर, स्पिरिट और ऑयल, और गैसेस क्या लिए? हवा यानी एयर। अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो शेप की, इसको खुद का शेप होता है, ओन शेप होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्लास में भी डाल दूं, इस पेन को मैं ग्लास में के अंदर भी डाल दूं तो इसका शेप चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको खुद का शेप होता है। तो इतना आपको याद रखना है कि सॉलिड को खुद का शेप होता है। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, इसको कोई खुद का कोई शेप नहीं होता। जैसे लिक्विड है, कोई ऑयल है, ठीक है, ऑयल हम तेल सब्जी के लिए लाते हैं तो वो पीपा होता है, उस पीपे का शेप होता है। जैसे हम किसी बोतल में निकालते हैं तो वो बोतल का शेप ले लेता है। तो लिक्विड को डज नॉट हैव अ डिफाइनेड शेप, उसको कोई इट्स ओन शेप नहीं होता, खुद का ऐसा शेप नहीं होता, वो जिसमें चला जाता है उसका शेप जो है वो ले लेता है। अगर हम एयर यानी गैसेस की बात करें तो इसको भी कोई खुद का शेप नहीं होता, वो जहाँ चला जाता है, बलून्स के अंदर गया तो बलून्स का शेप ले लिया, किसी टायर के अंदर चला गया तो टायर का शेप ले लिया। तो इसको भी कोई शेप नहीं होता, इसको भी कोई शेप नहीं होता, पर सॉलिड को जो है वो खुद का शेप होता है। लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो उसको खुद का शेप नहीं होता। क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम की बात करें, देखिए मोटी मोटी भाषा में समझते हैं वॉल्यूम का है। देखिए अब मैंने इसको पानी को इसमें ऐड किया तो इसने जो है वो इस ग्लास का इतना जो है वो पोर्शन कवर कर लिया, यानी इतना वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलेंगे? इतना वॉल्यूम जो है वो कवर कर लिया। क्लियर? अगर मैं थोड़ा और पानी डालूंगा तो ये वॉल्यूम इतना कवर हो जाएगा, फुल ग्लास भर के लूंगा तो पूरे ग्लास का जितना भी वॉल्यूम है वो उतना कवर करेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। लिक्विड की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? वो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो कवर्ड करेगा, ठीक है। कम पानी डालोगे तो इतना स्पेसिफिक पोर्शन कवर करेगा, ज्यादा डालोगे तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसको, स्पेसिफिक, ठीक है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक, यानी वो जितना आप डालोगे उतना स्पेसिफिक जो है वो वॉल्यूम कवर कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसका वॉल्यूम, अगर मैं मान के चलो कि इस पेन को मैंने इसमें डाल दिया तो ये पेन जो है वो एक डेफिनेट इस अंदर का जो स्पेस है, अंदर के स्पेस का एक वॉल्यूम जो है वो कवर करेगा। अब देखिए ये पूरी रूम है, इस रूम में इस पेन ने जो है वो सॉलिड है, इतना जो पूरे रूम के अंदर इतना जो एरिया है जितना इस पेन का वॉल्यूम है उतना कवर्ड किया है। तो एक डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो ये कवर कर, डेफिनेट यानी फिक्स वॉल्यूम जो है इसने कवर किया है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक डेफिनेट यानी फिक्स वॉल्यूम जो है इसने कवर किया है। इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, ये जितना ज़्यादा डालोगे कम डालोगे उतना जो वॉल्यूम है तो ये स्पेसिफिक होता है। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कवर करता है, और सॉलिड की बात करें तो ये डिफाइनाइट वॉल्यूम जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब मान के चलो कि गैस की बात करें, ये पानी मैंने निकाल लिया, ठीक है, पानी निकाल लिया, अब इसमें क्या है? गैस है। अगर आप इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा लेते हो और जिससे हवा बाहर ना जाए, और हम इसको अगर ऐसे नीचे की तरफ, देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? हवा है, और यहाँ पे एक फिक्स ऐसी है, और यहाँ पे हम इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से हवा बाहर जा नहीं सकती। अब इसका वॉल्यूम कितना है? ये कंटेनर जितना है उतना पूरा वॉल्यूम इसने एयर ने कवर्ड किया है।
अब जैसे आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे, यानी ऊपर से ये प्रेस करोगे, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है प्रेस करने के बाद यहाँ तक चली आएगी, ठीक है, ये यहाँ तक चली आएगी प्रेस करने के बाद। तो पहले इसने इतना वॉल्यूम कवर किया था गैस ने, अब हमने जैसे इसको प्रेशर अप्लाई किया तो ये वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। तो डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो इसको जो है वो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ये प्रेशर पे डिपेंड होता है। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया? तो ये इसको कोई डेफिनेट खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, जैसे ये प्रेशर पे डिपेंड होता है, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉलिड को एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, जिसमें गया यानी उसको स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा, कम करोगे तो कम, ऐसा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इसका तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है डेफिनेट, क्योंकि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब आपकी बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिया है, पॉइंट्स दिए सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। सॉलिड में आपको दिया है पीस ऑफ आयरन यानी लोहे का टुकड़ा, लिक्विड में दिया है वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल, एंड एयर गैसेस में दिया है हवा। शेप की बात करें सॉलिड की, हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, उसको खुद का शेप होता है, ठीक है, रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट, ये अपने शेप में ही रहेगा। आप इसको किसी में भी डाल दो, किसी बर्तन में डाल दो, किसी बॉटल में डाल दो, तो ये अपने ही शेप में रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, तो लिक्विड को खुद का कोई शेप होता है क्या? जैसे हमने ग्लास में लिक्विड डाला, पानी डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, तो डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स, उसका खुद का शेप नहीं होता। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, वो क्या करता है, जिस कंटेनर में आप उसको डाल रहे हो उसका शेप वो ले लेता है। क्लियर? गैस की बात करें तो उसको भी कोई शेप नहीं होता, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल प्लेसेस, जितनी भी स्पेस है वो पूरी की पूरी अगर इस ग्लास में डालोगे और ऊपर से कवर्ड कर लोगे तो पूरा का पूरा ग्लास का जितना भी वो उसको जो एरिया मिल रहा है वो पूरा का पूरा कवर करेगा उसको जो है शेप, यानी उसको कोई जो है वो शेप नहीं होता। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो मैंने जैसे बोला इसको डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, यानी सॉलिड लाइक शुगर सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप, यानी मान के चलो कि ये ऐसा है, ठीक है, आपने यहाँ पे शक्कर डाली तो शक्कर का क्या होगा, ढेर ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा होगा तो ये ऐसा बना लेता है, तो इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर पानी को अगर डालोगे तो पानी बहता हुआ चला जाएगा, तो इसका कोई शेप वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो इसका एक डेफिनेट शेप आएगा पर इसका शेप नहीं आएगा, ये बहता चला जाएगा। ठीक है, तो बोलने का क्या है कि सॉलिड को एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर लिक्विड को डेफिनेट स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स लाइक शुगर सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप, हीप यानी इस प्रकार का जो बनता है इसको बोला जाता है हीप। लिक्विड की बात करें तो इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जिसके अंदर जाता है उतना जो है, यानी क्या है, देखिए ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, तो एक डेफिनेट पोर्शन जो है वो कंटेनर का वो ऑक्यूपाई कर लेता है। स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ ऑन पुडिंग, अगर आपको इसको तो पानी डालोगे तो इस सरफेस पे तो ये पूरा सरफेस पे जो है वो फैल जाएगा। फ्लो डाउनवर्ड अलॉन्ग द स्लोप, और स्लोप है तो उसको फ्लो हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक उसका वॉल्यूम है। और गैस की बात करें तो ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गैस इट क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो जो अंदर का जो ये समझ में, अगर भले ही आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो ये बहुत सिंपल है। देखिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सबसे पहले यहाँ से हमने इसको क्लोज कर लिया और ऐसा एक ऊपर से एक हैंडल लगा दिया ताकि हम उसको प्रेस कर सकते हैं, हवा बाहर नहीं निकलेगी। तो पहले जो गैस था उसका एक वॉल्यूम था, जैसे हमने इसको प्रेस किया तो ये वॉल्यूम यहाँ तक था, तो अभी ये वॉल्यूम यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड है, जैसे हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो इसका वॉल्यूम यानी अंदर वो उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है वो चीज़। ठीक है, तो गैसेस ऑन चेंजिंग प्रेशर ऑन गैस इन क्लोज कंटेनर, क्लोज यानी यहाँ से बाहर से हवा कोई पास नहीं होगी, अंदर नहीं आएगी, इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। तो ये जो है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि सॉलिड को खुद का शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये जिसमें जाता है उसका ले लेता है, इसका भी कोई शेप नहीं होता, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसका गैस का वॉल्यूम डिपेंड होता है प्रेशर पे। अब ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये प्रेशर अप्लाई करना ये आपको आगे बहुत डिफिकल्ट, यानी इससे भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आएंगे, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझना होगा कि जैसे हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका जो है वो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये टेबल समझने की कोशिश की इस लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में थर्ड पार्ट में हीट एंड चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी हीट और फिजिकल स्टेट का क्या रिलेशन है उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।